फ्रेंड्स, इंडिया में 99% लेडीज को साफ सुथरा घी निकालना आता है, लेकिन उनमें से 95% लेडीज को नहीं पता कि किस तरह से निकाला हुआ घी और कौन सा घी हमारी सेहत के लिए या फिर हमारी फैमिली के लिए अच्छा है। हमें पता है कि आपको अच्छे से घी निकालना आता है, फिर भी एक बार हमारी ये वीडियो जरूर देखें और जानें कि आपके घी निकालने में और हमारे घी निकालने में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने इसमें दूध से लेके घी निकालने तक पूरे स्टेप्स है जो वो कवर किए हैं और आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ डॉक्टर्स घी खाने को मना करते हैं, वहीं पर क्यों कुछ डॉक्टर्स घी खाने को कहते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है दूध। मैंने जहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है, लेकिन ध्यान देना जैसे ही दूध को बॉयल आने वाला होता है तो गैस की फ्लेम को पहले लो करना है, 2 मिनट तक वैसे ही रहने देना है और उसके बाद गैस को बंद करना है। ध्यान रखना है जो दूध के ऊपर मलाई की जैसे आपको दिख रही है ऐसी लेयर बन जाती है तो उसे टूटने नहीं देना है। फिर हमने उसे ढक्कन रखकर पहले थोड़ा ठंडा करना है और फिर उसे कम से कम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल भी नहीं टूटी है और फिर चाकू या फिर चम्मच की हेल्प से हमने इसे साइड से हटा लेना है। ये मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वहीं पे रखा था, बट वो मलाई इतनी सख्त आती है कि हमें चाकू से सेपरेट करना पड़ता है। देखिए एकदम से पापड़ जैसे मलाई है वो आई है। इस तरह से हम मलाई लेते हैं तो एक्स्ट्रा दूध जो रहता है वो भी हमारी मलाई के साथ इकट्ठा नहीं होता। ये मैंने पहले से कुछ मलाई इकट्ठी कर रखी है तो मैंने इसे उसके साथ रख दिया है। अभी घी बनाने का टाइम नहीं था तो इसीलिए इसे फ्रीज़र में रखा था। यदि आप मलाई को फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख रहे हैं तो आप उसे 1 या 2 दिन में ही यूज़ कर लें, नहीं तो उसमें स्मेल बन जाएगी। यदि मलाई में स्मेल बन गई तो ना तो मलाई खाने लायक रहेगी और ना ही घी, क्योंकि आयुर्वेदिक में है यदि मलाई खाने वाली नहीं रही है, उसमें बैक्टीरियास बन गए हैं तो वो जो घी है वो भी हमारे खाने के लायक नहीं है। भले ही उसमें स्मेल ना हो बट वो जो खाने के न्यूट्रिएंट्स है वो चेंज हो जाते हैं घी के, तो इसीलिए वो घी खाने लायक नहीं रहता। इसीलिए घी मलाई को या तो फ्रीज़र में बर्फ़ वाले रखने में जमा करें यदि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने जहाँ पे मलाई को पहले 2 घंटे बाहर निकाल लिया था वो मलाई सॉफ्ट हो चुकी थी और उसके बाद मैंने इसे चम्मच के साथ मिक्स किया है। आप चाहो तो इसी तरह से चम्मच के साथ या फिर विस्क के साथ भी इसका जो मक्खन है वो निकाल सकते हैं, ऐसे ही गोल गोल घुमा के एक डायरेक्शन में, बट इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसीलिए हम ब्लेंडर से निकालेंगे। तो इसी मलाई का ब्लेंडर से मक्खन बना लेंगे। जहाँ पर आप चाहो तो इसे जाग लगाकर इस मलाई का दही बनाकर उससे मक्खन बना सकते हो। इससे आपका तकरीबन 1 गिलास लस्सी का भी बन जाएगा, बट अभी सर्दी है, हमारे घर लस्सी कोई पीता नहीं, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट मलाई से ही मक्खन बना रही हूँ। बिल्कुल पहचान नहीं आती कि ये मलाई से मक्खन बना हुआ है जहाँ फिर दही से मक्खन बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनता है। और इस तरह से हमने ब्लेंडर को मलाई के अंदर घुमाना है पहले और फिर धीरे धीरे इसमें गुठलियाँ सी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही मलाई में गुठलियाँ बननी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हमने ब्लेंडर को इस तरह से ऊपर नीचे करके मक्खन बनाना है, क्योंकि इस कंडीशन में आकर ब्लेंडर को गोल गोल घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ब्लेंडर भी गर्म होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही हम ब्लेंडर को ऊपर उठाते हैं ब्लेंडर बंद हो जाता है और जैसे ही हम अंदर रखते हैं ब्लेंडर चला लेते हैं तो थोड़ा सा जैसे 2-3 सेकंड्स का ब्लेंडर को रेस्ट मिल जाता है। जहाँ पर हमारी मलाई है जो वो हार्ड हो जाती है बट मक्खन नहीं बना, क्योंकि हमारी मलाई ने जो मलाई के साथ दूध आता है मलाई निकालते टाइम वो अलग नहीं हुआ। उस दूध को अलग करने के लिए हमने और ज़्यादा ब्लेंडर चलाना है। तो पहले हम हाफ में ब्लेंडर चलाएंगे, उसके बाद हाफ में ब्लेंडर चलाएंगे, उसी बर्तन में हाफ हाफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं हाफ मलाई में से दूध अलग हो गया है। देखिए
दूध सेपरेट हो गया है मलाई से, मीन्स हमारा मक्खन हाफ का निकल चुका है। अभी उसी बर्तन में जो हमारा हाफ बचा है उसे भी हम ब्लेंडर से मक्खन निकाल लेंगे। अभी मलाई से मक्खन अच्छे तरह से बन चुका है। मक्खन या फिर मलाई ने दूध को छोड़ दिया है। आपको जहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आगे चलकर बिल्कुल क्लियर पता चलेगा आपको। तो हमने ब्लेंडर को साफ कर लेना है। उसके बाद अपने हाथों में मक्खन को लेकर उसे जोर से दबाना है। दबाने से जो उसमें एक्स्ट्रा दूध होगा वो निकल जाएगा और फिर हमने अपना मक्खन इकट्ठा करना है। जहाँ पे आपने देखा होगा कि कितने अच्छे से दूध और मक्खन अलग अलग हो चुके हैं, इसी तरह से हमने पूरे मक्खन को दूध से अलग कर लेना है। मलाई में से दूध निकालना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसका घी बनाएंगे तब हम मलाई को या फिर मक्खन को या फिर घी को हम बॉयल नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा गर्म करेंगे। उस गर्म से ही हमारे मक्खन से घी निकल आएगा। यदि हम इसे बॉयल कर देंगे तो भी इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा होता है घी में ओमेगा 3, बट बॉयल करने से हमारा ओमेगा 3 ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए दूध को मक्खन और मलाई से अलग करना ज़रूरी होता है। तो पैन में हमने मक्खन को इस तरह से फैला लेना है। ये फैलाना ज़रूरी है, इससे हमारे पैन में जो टेम्परेचर है, हीट है, वो बनी रहेगी एक जैसे। और उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को लो करना है और उसके ऊपर अपने पैन को रखना है। ध्यान रखना है आपने मक्खन को गैस के ऊपर छोड़ के नहीं जाना है, उसके पास ही खड़े रहना है क्योंकि बहुत जल्द गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा मक्खन एक कटोरी में निकाल लिया है। उसका हम जो अमूल बटर रहता है, साल्टेड बटर रहता है, वो बनाएंगे। हमने चम्मच को भी मक्खन से बाहर निकाल लिया है क्योंकि हमने मक्खन या घी को किसी भी सूरत में हिलने नहीं देना है। ये ऐसे ही धीरे धीरे पूरा मेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा बचा है जो मेल्ट नहीं हुआ है, बट हमने यहीं पे गैस की फ्लेम बंद कर देनी है क्योंकि इसमें इतना टेम्परेचर बन चुका है कि वो भी अपने आप से मेल्ट हो जाएगा। गैस ऑन नहीं रखनी, इसी स्टेज पे गैस हमने बंद कर देनी है, नहीं तो इसमें बबल्स आने लगेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस तक ही हमने इसका टेम्परेचर रखना है, इससे ज़्यादा हम नहीं लेके जाएंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, मक्खन मेल्ट हो जाएगा, इट मीन्स उस टाइम पे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। इससे हम ज़्यादा करेंगे उसमें बबल्स आने लगेंगे तो वो 80-90 डिग्री तक जाएगा, 100 डिग्री तक जाएगा, बॉयल हो जाएगा। जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ही उसके न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म होते जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर हमेशा बटर खाने को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं घी से, क्योंकि घी हमेशा बॉयल होके या फिर गर्म होके ही बनता है। जितना घी का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतने ही उसमें जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ओमेगा 3 जैसे, वो सब खत्म होते जाएंगे। तो हमने उन्हें खत्म नहीं करना है, उन्हें बचाकर रखना है। सिर्फ बटर को मेल्ट करना है, ज़्यादा बॉयल या ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उसे हल्का ठंडा करेंगे। जैसे ही वो ठंडा होगा तो उसके ऊपर जो ये वाइट लेयर बनी है, ये ठंडी हल्की सी जम जाएगी, परत सी बन जाएगी, तो उसे चम्मच से हम इसी तरह से निकाल लेंगे और फिर हम घी को छान लेंगे। पहले तो हमने जो ऊपर घी था उसे निकाल लिया है, बट बड़े ही ध्यान से कि उसमें किसी तरह का दूध या फिर ये वाइट वाला जाला है वो मिक्स ना हो। इस तरह से हम यदि घी को निकालेंगे तो ये घी 1 महीने तक आराम से फ्रिज के बाहर रह सकता है। फ्रिज में तो आप इसे 6 महीने तक भी रख सकते हैं, बट यदि किसी भी घी में स्मेल आने लग जाए तो वो घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो जाते हैं। जब घी पैन में कम रह जाता है तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो घबराएं ना, ऐसे ही पूरे दूध और घी को छान लें किसी बर्तन में और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे फ्रिज में रख देना। फ्रिज में रखने के बाद जो घी है वो ऊपर आ जाएगा और जो लस्सी या दूध है वो नीचे रह जाएगी, जैसे कि आप जहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने घी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दिया और ना ही हमने मक्खन को ज़्यादा गर्म किया है। एक लिमिट तक मक्खन को गर्म करके हमने घी निकाल लिया है।
कुछ लेडीज़ घी को लंबा टाइम स्टोर करने के लिए उसे 2 या 3 बार गर्म करती है ताकि उसमें से जितना भी दूध है या लस्सी है वो निकल जाए और घी क्लियर हो जाए। घी तो क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, बट वो खाने के लायक नहीं रहता, ये सच है। क्योंकि उस घी से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा, लीवर है जो वो भी फैटी होगा और भी बहुत सी बीमारियां हैं वो बंदे को घेर लेगी। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए। लेकिन यदि आप और आपकी फैमिली घी खाने के शौकीन है तो आप सिर्फ घी को एक बार ही गर्म करें, 2 बार भी गर्म ना करें। लेडीज़ को होम मेकर कहा जाता है क्योंकि फैमिली की हेल्थ है जो सेहत है लेडी के हाथों में होती है। अभी आपकी फैमिली की हेल्थ आपके हाथों में है कि आपने उसका ध्यान रखना है, हेल्दी रखनी है या जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लेने हैं। ये वो है जो हमने घी के ऊपर से मलाई निकाली थी, तो इसे भी हमने फेंकना नहीं है। गर्म रोटी लेनी है और इसे डालकर इसका चूरमा बना लेंगे और साथ में डालेंगे शक्कर। तो जिनका चूरी या चूरमा खाने का मन करता है और वो खा नहीं सकते क्योंकि किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कोई मोटापे से परेशान है, तो कोई फैटी लीवर से, तो ये चूरी सबके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें घी की मात्रा बहुत कम है। अगर है भी तो वो पौष्टिक तत्व वाला घी है, वो घी आपको नुकसान नहीं करेगा। इस घी की या इसकी आप चूरी बनाकर खा सकते हो, आपकी सेहत को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपको खाते टाइम इसका जो टेस्ट है उससे भी पता नहीं चलेगा कि ये मलाई से चूरी बनाई हुई है या फिर घी से चूरी बनाई हुई है। बहुत अच्छी चूरी या चूरमा बनके रेडी होता है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप किसी तरह का कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो या हमें सुजेशन देना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कर सकते हैं कि सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो आप हमारी जल्द देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दे विच। बाय बाय।